नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बैगन की कलौजी बनाकर बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आधा किलो बैगन ले लिया है और थोड़ा सा धनिया ले लिया है, मिर्ची ले लिया है और ये लहसुन है और ये हमने मूंगफली ले रखा है। मैं एक प्याज ले लेती हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा मसाला ले लेते हैं। ये हमने आधा चम्मच ले लिया। ये मिक्स मसाला है जो हमने सारे मसालों को मिला रखा है। और ये जो है अचार का मिक्स मसाला है। इसमें क्या होता है, सौंफ का पाउडर है, मेथी पाउडर है, अजवाइन पाउडर है और हल्दी है, जीरा है और धनिया पाउडर है और वो क्या होता है मंगरेल, थोड़ा सा इसमें मिलाई हुई है। इसमें लाल मिर्च पाउडर भी है, थोड़ा सा हल्दी ले लेती हूँ। इसमें नमक मिला लेती हूँ। नमक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि बैगन में नमक होता नहीं है, तो हम मसाले को बैगन के साथ मिलाकर खाते हैं। ये हमने सरसों का तेल ले लिया है, धनिया ले लिया है, हरी मिर्च, ये मसाला है, सारे मसाले मिला लिए हैं। ये लहसुन है, एक प्याज है, आधा किलो बैगन है और अब हम इन सारी चीज़ों को धो लेंगे। हम प्याज के छिलके उतार कर उसको भी धो लेंगे। धनिया, मिर्च और बैगन, ये सारी चीज़ों को हम धो लेंगे। ये बैगन की कैप जो है थोड़ी ख़राब है, तो जो ख़राब है हम उसको निकाल दे रहे हैं। और ये कैप के साथ ही बनता है तो देखने में भी अच्छा होता है। हम अपने आवश्यकता अनुसार लहसुन ले लेते हैं। ये हम लहसुन, मिर्ची और धनिया सब एक साथ कूट लेंगे। हम प्याज को बारीक कट कर लेते हैं। हम बैगन को इस तरीके से बीच से फाड़ लेंगे और इसको इस तरीके से देख लेंगे कि अंदर ख़राब तो नहीं है, कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। अगर थोड़ा मोड़ा ख़राब दिखता है तो उसको इस तरीके से चाकू की मदद से निकाल लेंगे और इस तरह से सारे बैगन को ऐसे फाड़ लेंगे हम बीच से। अब हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें जो मूंगफली हमने ले रखा है, इसको गुजरात में सिंगदाना बोलते हैं, इसको हम भून लेंगे इस पे अच्छे से। देखिए अब ये भून चुका है और जलना नहीं चाहिए। हमने इसको धीमी आंच पे भूना है तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही भून गया है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और इसके छिलके निकाल लेंगे। हम इसको एक प्लेट में लेते हैं और इसको थोड़ा मतलब गरम है तो छिलके उतारने में दिक्कत होगा, तो थोड़ा इसको ठंडा कर लेते हैं और इसके छिलके हम उतार लेंगे। और छिलके उतारने के बाद इसको मिक्सर या सिलबट्टा पे पीस लीजिए
और अगर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो मेरी तरह ऐसे ही गिलास में रख कर कूट लीजिए। अगर ये पिसा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको सिलबट्टा मिक्सी वगैरह हो तो लहसुन मिर्च और धनिया के साथ हम अच्छे से पीस लेंगे। तो हम इसको कूट लेते हैं। और ये कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें तेल डाल देते हैं। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, कम ही तेल डालेंगे। तो ये तेल गरम हो चुका है और हम इसमें प्याज डाल लेते हैं और इसको प्याज को भूरा होने तक भून लेते हैं। अब प्याज जो है भून चुका है तो इसमें जो लहसुन मिर्ची और धनिया का पेस्ट है जो हमने कूट रखा है, इसको इसमें मिलाकर 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें जो सूखा मसाला है इसको भी मिलाकर भून लेंगे और इसको अच्छे से भूनने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको अच्छे से भून लेंगे पानी सूखने तक। अभी ये मसाले का पानी सूख चुका है। अब इसमें हम जो ये मूंगफली कूट के रखा है इसको मिला लेंगे और इसमें भी हम पानी मिला लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गीला ही होता है। तो इसको भी पानी मिलाकर हम थोड़ा इसको भून लेते हैं सूखने तक। अभी ये मसाला भून चुका है अच्छे से और ये सूख चुका है। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं और फिर इसको हम बैगन में भरेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको प्लेट में निकालने के बाद इसको हम बैगन में भरेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अब हम बैगन में भर लेते हैं। इसको ऐसे फैलाते हैं। अभी थोड़ा गर्म है तो भरने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको ऐसे भरेंगे। उंगली की मदद से इसको अच्छे से दबाकर अंदर तक भर लेंगे। इसी तरह से सारे बैगन को हम भर लेंगे। अब हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं और इसमें तेल डाल देते हैं। इसमें और भी तेल डाल सकते हैं। अब कलौंजी है तो इसमें तेल लगता है, नहीं तो हम तो तेल खाते नहीं। डॉक्टर ने हमको तेल खाने से मना किया है। हमने राई का तेल लिया है। राई का तेल भी खाने से मना किया है और रिफाइन का भी तेल नुकसान करता है, इसलिए हम तेल बहुत कम खाते हैं। लेकिन कलौंजी है तो तेल लगेगा ही। तो इसको हम ऐसे कढ़ाई में डालकर और इसको पकने के लिए ढक देते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कितना पका है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे कढ़ाई हिला लेते हैं। तो ये उल्टी उलट पलट नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको ऐसे पलटा की मदद से इसको थोड़ा हम उलट पलट कर लेंगे और उलटने पलटने के बाद इसको हम फिर से ढक देंगे पकने के लिए। अभी हमारा बैगन लगभग पक चुका है अच्छे से। देखिए थोड़ा मोड़ा जो है कच्चा दिख रहा है, तो इसको भी हम पलट कर ऐसे पका लेंगे। इसको हम किसी भी चीज़ के मदद से गूंथ कर देख लेंगे, और जो अगर कच्चा रहेगा तो थोड़ा कच कच की आवाज़ आएगी। तो अभी ये लगभग पक ही चुका है। थोड़ा सा और पलट लेते हैं और इसको पलटने के बाद ढक कर 2 मिनट और पका लेते हैं। ये जो मसाला बचा हुआ था इसको हम अब से इसमें मिला दे रहे हैं। अगर पहले डालते तो जल जाता। ये कलौंजी मसाले के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बैगन में
मसाला बहुत कम भरा जाता है। तो अब ये कलौंजी पक चुकी है। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं और हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। अब ये हमारी कलौंजी बनकर तैयार है। आप इसको चाहें तो दाल चावल के साथ खाएं, रोटी दाल के साथ खाएं या सिर्फ रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसको ठंडा या गरम आप जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। ये जो इसका मसाला है उसको भी मैं इसी में रख दे रही हूँ। तो देखिए एक कलौंजी बनकर तैयार हो चुकी है।